are going to start in just 2 minutes. So now we are going to start. So Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Rohil Naveed, GDSC lead from Sir Said University of Engineering Technology. अच्छा, so back to the work. लास्ट वर्कशॉप में हमने फ्लटर और फायरबेस के कोर कॉन्सेप्ट को फिनिश किया था. सही है. अब जो लिंक्डइन क्लोन है या फिर आप कह लें लाइव प्रोजेक्ट्स की तरफ. सही है. तो हमने फ्लटर की वर्कशॉप में फायरबेस जब आया था तो हमने उनके एक एक फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर किया था. सही है. अब उन्हीं फंक्शनैलिटीज़ की मदद से आपके लाइव प्रोजेक्ट्स मोर देन 70-80% जो हमने कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किए उन्हीं की मदद से जो इस वक्त रियल वर्ल्ड एप्स चल रही हैं वो आप लोग डेवलप कर सकते हैं. उसकी छोटी सी एग्जांपल दूं स्टार्टिंग फ्रॉम. अगर विजेट्स की बात करें. सही है. डिज़ाइनिंग फैक्टर आपका सारा विजेट्स कवर करता है. देन उसके बाद आती है आपके पास आप लोग की एप्स में, जो कि हर ऐप में होती है, हर वेबसाइट में होती है, ऑथेंटिकेशन. सो हमने एक्सप्लोर किया था साइन इन साइन अप को ऑथेंटिकेशन, और मोस्ट कॉमन फीचर इन साइन अप साइन इन इज साइन इन विद जीमेल और साइन अप विद जीमेल और फेसबुक और एक्सेट्रा. देन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रेड. लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या फिर मोस्टली एप्स डिपेंड ऑन क्रेड ऑपरेशन. सही है. जो क्रेड ऑपरेशन होते हैं, क्रेड फंक्शनलिटीज होते हैं, वही पूरी ऐप पे मोस्टली ऐप में लग रही होती है. और उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया गूगल मैप इंटीग्रेशन. सही है. सो आज की लिंक्डइन की जो वर्कशॉप है उसमें हमारे पास हमारी विजिट्स लग रहे होंगे, हमारे पास साइन इन ऑथेंटिकेशन लग सकती है लिंक्डइन में. सही. फॉर साइन अप साइन इन. देन उसके बाद हमारे पास जीमेल एपीआईज फॉर साइन अप साइन इन. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रेड जो है वो पूरी लिंक्डइन की बेस है. अगर आप पोस्टिंग कर रहे होते हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या हो रहा होता है लिंक्डइन पे, आप अपने पोस्ट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हो, एडिट कर रहे होते हो, अपनी जॉब पोस्ट कर रहे होते हो, तो मोस्टली क्रेड ऑपरेशन हो रहे होते हैं. तो ये सारी सोशल ऐप्स तो मोस्टली ज़्यादा क्रेड ऐप पर होती हैं. तो एक क्विक ओवरव्यू दूंगा इन चीज़ों का ताकि आप लोग पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े. वरना लिंक्डइन क्लोन अगर फ्रॉम स्क्रैच करेंगे तो आई थिंक वो 3 to 4 आवर्स से मैं क्या पूरा टाइम ले लेगा. बट मैं आप लोग को आज की वर्कशॉप में जितने भी कोर कॉन्सेप्ट हैं और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और डेटाबेस, ये चीज़ें सेट कैसे होती है एक लाइव प्रोजेक्ट को देखते हुए, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कराऊंगा. देन जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी हमारी कल की नेटफ्लिक्स की, और देन थर्ड जो कि हमारी क्या कहते हैं उबर करीम टाइप की है, तो उसमें मजीद उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए पहला काम हो चुका होगा, मजीद लाइव प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो चीज़ें आसानी हो जाएंगी और मिक्सअप नहीं होंगी. आज की वर्कशॉप में सिर्फ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और हाउ टू सेट डेटाबेस फॉर अ लाइव प्रोजेक्ट, इन चीज़ों को हमें देखना है. सही है. और देन उसके बाद जब फर्दर हमारी वर्कशॉप होगी उसमें मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग के लिए ईजी भी होगा, जो कि 1 घंटे का टाइम होता है हमारे पास. सो सबसे पहले चलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ, और उससे पहले प्रोजेक्ट जो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं. अच्छा, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और मैं वीएस कोड पे इसको खोल लेता हूँ.
अच्छा, जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं हम जरा। अब जैसे कि हमारे पास आया लिंक्डइन, सही है, तो हम एक यूआई अपने दिमाग में या फिर एक एडोबी एक्सडी या किसी भी ऐसे टूल पे हम सेट कर सकते हैं। अगर मैं एक्सडी की मिसाल लूँ, सही है, एडोबी एक्सडी पे भी एक डिटेल वर्कशॉप होंगी इन चीज़ों पे, ग्राफिक्स के, यूआई यूएक्स, एनिमेशन के, ताकि आप ऐप का स्ट्रक्चर बना सकें, अपनी वेब का यूआई यूएक्स। और सर्विस भी है, डेवलपमेंट्स के अलावा इसके पैसे अलग मिलते हैं, सही है। तो आईफोन की मैंने स्क्रीन क्रिएट की यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सडी पे मैं काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एक्सडी का भी पता चल जाए। तो ये एक्सडी होता है हमारे पास, सही। इस पर हम थोड़ा सा प्रोटोटाइप सेट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को अपने दिमाग से निकाल के सामने ला सकते हैं, ताकि डिजाइनिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं, जब डिजाइन वंस फाइनल हो जाती है तो हम जो है उसको डेवलपमेंट फेज पे ले जाते हैं। तो अभी क्विकली एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि लिंक्डइन जो है हमारे पास होता है किस तरह से। अगर हम लिंक्डइन पे जाएं, सही है, तो ताकि उसी हिसाब से हम विजिट्स वगैरह अपने क्रिएट किया करेंगे। तो ये वेब बेस्ड है, फ्लटर पे आप वेब भी कर सकते हैं, फ्लटर के पास फोल्डर होता है वेब का, सही है, वेब बेस्ड भी काम कर सकते हैं आप। तो अगर इसको थोड़ा मोबाइल व्यू में ले जाऊं मैं, हाँ, तो मेरे पास कितने विजिट्स लग रहे हैं यहाँ पे। मेरे पास एक ऐप बार का विजिट लग रहा है यहाँ से। अगर मैं मोबाइल पे देखूँ तो यहाँ ऐसे स्टार्ट होता है, मोबाइल पे थोड़ा वेब बेस्ड है, मोबाइल पे यहाँ से स्टार्ट होता है इधर से। तो एक विजिट आएगा ऐप बार, सही है। अब ऐप बार में क्या आ रहा है हमारे पास, ऐप बार में एक विजिट टाइल आ रहा है, मैंने बताया था आप लोग को जो व्हाट्सएप में लगाया था, सही है। तो एक प्रोफाइल पिक्चर का हमारे पास एक विजिट बनेगा जहाँ पे जिनकी भी प्रोफाइल पिक्चर जो भी होगी वो शो हो रही होगी। देन एक सर्च बार का हमारे पास फील्ड बनेगी जिसमें एक स्टार्टअप पोस्ट का ऑप्शन होगा, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें हम अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं या कोई भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद 3 टैब्स हैं हमारे पास, ऑप्शन है, जिसमें आप फोटो क्लिक करना चाहो, फोटो, वीडियो, इवेंट्स वगैरह। तो मतलब एक विजेट बनेगा, कंटेनर बनेगा जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी। इसी तरह करके हमारे पास फिर एक और विजेट्स बनेगा जो कि एक ही विजेट होगा, जिसका साइज कुछ इतना होगा जितनों पे तमाम ये चीज़ें आ जाए। मतलब ये चीज़ हमारे पास नीचे लाइक्स, कमेंट और शेयर का ऑप्शन, बीच में इमेज का ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, लोगो एंड ये किसने लाइक किया उसका वो नाम प्रिंट हो जाए। तो ये एक और कंटेनर बनेगा। तो हमारे पास कितने कंटेनर होगा, 2 कंटेनर। अब बाकी यही कंटेनर इसी फॉर्मेट में नीचे जैसे जैसे जो भी बंदा पोस्ट करता आएगा ऑब्वियसली कॉल होता आएगा, ये आपने क्रैड में देखा होगा। तो हमारे पास अभी कितने विजेट हैं जो जिस पर हम इनिशियली काम कर सकते हैं, हमारे पास 1 और 2 विजेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मैं प्रोफाइल के सेक्शन पे जाऊंगा, ऑब्वियसली प्रोफाइल का सेक्शन हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये सारा काम लिंक्डइन क्लोन अगर आपने आई थिंक नॉट मोर देन 1 to 2 days या तो मैक्स 3 days आपको लगेंगे विद डेटाबेस के साथ, आप लिंक्डइन क्लोन कर सकते हैं। एक विजेट्स कुछ टाइप की चीज़ें बनेंगी। देन उसके अलावा मजीद वो चीज़ें कोड रीयूजेबिलिटी होती जाएगी, कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे, चीज़ें होती जाएंगी आपकी। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं हम, सही है। एक्सटी की जरूरत नहीं, मैं ऐसे दिखा दी लोग को। हाँ तो ये अब जरा इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो कि मेरी लाइब्रेरी के फोल्डर में बनेगा। सबसे पहले मैं फोल्डर्स बनाऊंगा स्क्रीन के, जिसमें मेरी तमाम स्क्रीन रहेंगी, वो होम हो, लॉगिन हो, साइन अप हो या जो भी हो। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा स्क्रीन के नाम से, सही है। और उस फोल्डर के अंदर मेरी स्क्रीन बनेंगी जिसके अंदर आ जाएगी लॉगिन, या आप कह लें साइन इन डॉट डाट। देन आ जाएगी साइन अप डॉट डाट। देन आ जाएगी होम पेज का कंटेंट जितना होगा जो कि डेटाबेस कॉल करा रहा होगा वो वाली फाइल है ये, होम पेज डॉट डाट हो जाएगी। देन हमारे पास आएंगे कुछ विजेट्स, सही है।
एक फोल्डर बनेगा लाइब्रेरी के अंदर विजेट्स का, जो कि हम लाइब्रेरी के अंदर भी कर सकते हैं, हम स्क्रीन्स में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास विजेट्स हमारे किसके होंगे, स्क्रीन्स के विजेट्स होंगे, जो कि रीयूज हो रहे होंगे। तो हम स्क्रीन के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे विजेट्स का, कस्टम विजेट्स होंगे हमारे खुद के। उसके अंदर हमारे पास कोई भी विजेट हो सकता है, आप कह सकते हैं app.dot, सही है। देन आप कह सकते हैं हमारे पास लिंक्डइन में क्या क्या हो सकता है। हमारे पास पोस्ट हो सकता है, हमारे पास जैसे कि अगर मैंने पहले भी अपना प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मैंने किया था बटन, सही है, हमारे खुद के बटन। तो बटन डॉट डाट, इस तरह करके एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है, सही है। देन हमारे पास कुछ डेटाबेस की चीज़ें आती हैं, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी फोल्डर बनाया है अपने पास, कि हम यहाँ पे हमारे पास जो है मॉडल्स का बनता है, जहाँ पे हमारे पास यूज़र का डेटा या यूज़र का जो भी चीज़ आती है, मतलब ऐप की चीज़ें, वो जहाँ से रिसीव हो रही होती है हमारे पास, तो उसका मॉडल्स हम कहते हैं। एमबीसी का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आप लोग को याद हो। तो हम लाइब्रेरीज के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स का, सही है। और मॉडल्स के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करता है। हमारे पास अभी लिंक्डइन में हमारे पास दो मेन चीज़ होती है, एक तो यूज़र का डेटा, और सेकेंड चीज़ पोस्ट और जॉब्स, जो भी डेटाबेस बनता जाएगा वो चीज़ों के मॉडल, सही है। तो अभी हम अगर इनिशियली या तो सारे क्रिएट करते हैं, फिलहाल एग्जांपल के तौर पे, कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास चाहिए होगा हमें यूजर्स डॉट डाट, सही है, हमें यूजर्स का डेटा चाहिए होगा। हमें मजीद क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा पोस्ट, पोस्ट आ जाएंगे हमारे पास जॉब्स आ सकती हैं, सही, जॉब पोस्टिंग हो गई। तो इस तरह की ना ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है। तो इन चीज़ों को अलग अलग करना होता है, थोड़ा एमबीसी पैटर्न फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, सही है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, उसके बाद हमारे पास रिपोजिटरीज आ सकती हैं। अब रिपोजिटरीज यहाँ पे हार्ड कोड मैंने इस्तेमाल की हुए हैं, मोस्टली कल की वर्कशॉप में हम फायर बेस की रिपोजिटरी इस्तेमाल करेंगे, मतलब डेटाबेस से करेंगे, सही है, हार्ड कोड वैल्यूज नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, रिपोजिटरीज का एक फोल्डर बनेगा, सही है। रिपोजिटरीज के अंदर क्या आ सकता है, डेटा। रिपोजिटरीज के अंदर क्या आता है, मोस्टली डेटा, जितना भी डेटा है वो कॉलर होगा, डेटा फायर बेस, मोंगोडीबी, माईएसक्यूएल से जो भी चीज़ उठ के आ रही होगी, रिपोजिटरीज, सही है, डेटा डॉट डाट। अच्छा, और हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास आई थिंक स्क्रीन में और क्या हो सकता है, हमारे पास फ्लैश स्क्रीन हो सकती है, सही है। तो फ्लैश स्क्रीन का भी थोड़ा बता दूं आप लोग को आज, फ्लैश स्क्रीन का आप लोग को मालूम होगा। फ्लैश स्क्रीन होती है जब आप लोग अपनी ऐप खोलते हैं तो वाइड स्क्रीन नहीं आती, सही है, या वाइड स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, एक लोडर आता है, सही है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैश स्क्रीन। तो फ्लैश स्क्रीन की अगर जाए फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पे, सही है, एडिंग अ फ्लैश स्क्रीन टू योर मोबाइल ऐप, कुछ ऐसी होती है जैसे आप मोबाइल लोड करते हैं, सही है, आपके पास वाइट स्क्रीन नहीं आती, कुछ ना कुछ फेसबुक की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ लोगो आता है, कुछ ना कुछ तो आता है, सही, वाइट स्क्रीन नहीं आती है। तो ये होती है फ्लैश स्क्रीन। फ्लैश स्क्रीन जो है फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में इसका एक बेसिक कोडिंग भी मौजूद है, ऑल तो आप फिर जितनी डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक कोड है इसका, सही है। मेन डॉट डाल की फाइल में कर सकते हैं, आप चाहें कि पूरी कस्टम आपकी जो है स्प्लैश स्क्रीन है, तो आप क्या करेंगे, आप अलग से एक फाइल फोल्डर बना लेंगे, फाइल स्ट्रक्चर बना लेंगे, सही है, आप अलग से ये सारा क्रॉस करूँ। तो स्क्रीन के अंदर ही स्क्रीन के अंदर आप कर लेंगे, क्या करेंगे आप, फ्लैश स्क्रीन बना देंगे, फ्लैश स्क्रीन का इस पे आराम से फ्लैश स्क्रीन बना लेगा। और मेन डॉट डार्ट पे पहला जो होम पेज होगा, बाय डिफॉल्ट जो चीज़ दिखेगी उस फ्लैश स्क्रीन चाहिए, फिर नेविगेशन चलती है, सही है। तो आप होम पे स्प्लैश स्क्रीन कर सकते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन का कोड जो है वो यहाँ पे गिवन है। अगर हम
या आप देखना चाहें तो यहाँ पे हम कुछ फ्लैश स्क्रीन का जो है गीक फॉर गीक्स जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मेथड वगैरह समझने को इजीली मिल जाते हैं। सही है, ये बहुत सिंपल सा कोड है स्प्लैश स्क्रीन का। अगर मैं यहीं से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि स्टेटलेस विजेट उन्होंने क्रिएट किया है, सही है, टाइटल दे दिया स्प्लैश स्क्रीन, सही है, टीम डेटा वहाँ पे बहुत सिंपल है, वही सब कुछ किया हुआ उन्होंने। और क्या कहते हैं, मजीद इन्होंने यहाँ पे स्टेटफुल विजेट में उसकी सुपर और क्या कहते हैं इनिशियल स्टेट वगैरह, टाइम ड्यूरेशन वगैरह इन्होंने सेट की है। अगर हम इसी कोड को कॉपी करें और पेस्ट करें तो हम देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये स्प्लैश स्क्रीन है, सही है। जब तक कोई स्क्रीन दूसरी नहीं लोड हो जाती ये आपको दिखाता रहेगा। इससे क्या होगा कि यूजर को कुछ ब्लैंक ब्लैंक नहीं नजर आएगा। अगर आपकी ऐप बैठती है, वेबसाइट बैठी हुई होती है, तो लोडर चल रहा होता है तो एक लोडिंग हो रही होती है, सही है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहती है। एक तो वैसे भी ऐप बहुत अच्छी हो तब भी स्प्लैश स्क्रीन डालनी चाहिए, सही है, ताकि जैसी कोई चीज़ लोड हो तो कुछ ना कुछ आपका आइकन देखे। तो यहाँ पे फ्लटर का लोगो है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिंक्डइन का लोगो डाल सकते हैं अगर आप लिंक्डइन क्लोन करने जा रहे हैं, सही है। इन्होंने, अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने मीडिया क्यूरी भी लगाई हुई है, सही है। और देखते हैं इन्होंने लोगो कहाँ लगाया है। तो खैर, अच्छा, और क्या पे हो सकता है हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे आ गई, सही है। इन्होंने क्या किया हुआ है, स्प्लैश स्क्रीन को नीचे होम पेज के स्टेट में आपने इन्होंने लिखा हुआ है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये सारा काम आप स्प्लैश स्क्रीन की अलग फाइल में भी कर सकते हैं। अगर हम ये अलग फाइल में करें स्प्लैश स्क्रीन का सारा काम, तो वही पॉसिबल है। ये तमाम कोड जो है माई होम पेज का ये मिट जाएगा। इसका यहाँ पे एक फंक्शन बन जाएगा फ्लैश स्क्रीन का, सही है। यहाँ पे सारा कोड होगा, सही है। और जो है मेन डॉट डार्ट में, जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने माई होम पेज कॉल कराया है, माई होम पेज का फंक्शन आपका, यहाँ पे आपका फंक्शन होगा माई होम पेज का, या फिर आप कह लें स्प्लैश स्क्रीन का। तो यहाँ पे आपका आएगा। तो इस तरह कर स्प्लैश स्क्रीन बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है, सही है। उसकी डिजाइनिंग है ये, सिर्फ आपकी डिजाइनिंग कुछ भी हो सकती है। आप सिर्फ ब्लैंक पेज लेके बीच में लोगो डाल दें, सेंटर विजेट लेके लिंक्डइन का, वो आपकी स्प्लैश स्क्रीन बन गई। कोई जरूरत नहीं इतनी लंबी करने की, एनिमेशन डालने की। आप सिंपल ही बना सकते हैं सीखने के लिए, देन आप उसको मजीद आगे ले जा सकते हैं। देन उसके बाद अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में चलूँ जो कि मैं जिसमें मैंने काम किया था, ताकि आप लोग को बार बार कोड ना करना पड़ेगा, फ़ायदा ये होगा कि काम आसानी से हो जाएगा हमारे पास। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे किया क्या। मैंने सबसे पहले वही फोल्डर्स बनाए मॉडल्स के, रिपोजिटरीज के, स्क्रीन्स के, विजेट्स के। स्क्रीन के अंदर फॉरगेट पासवर्ड और विजेट, सही है। अब विजेट में स्टार्टिंग फ्रॉम साइन इन, सही है। अब साइन इन में मैंने क्या किया है, साइन इन में सबसे पहले तो ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट कराई हुई हैं जो भी हमें करना होगा, सही है। साइन इन को मैंने एक स्टेटफुल विजेट में डाला, चूंकि रन टाइम पर चीज़ चेंज हो रही होगी और मैं यहाँ पे अभी गेटएक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गेटएक्स का इस्तेमाल करता तो मैं ये काम स्टेटलेस में भी कर सकता था, सही है। तो मैंने स्टेट यहाँ पे बनाई हुई। साइन इन का मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, ऑल्दो साइन इन साइन अप की क्लास हमने करवाई थी, बट ये हार्ड कोडेड है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, सही है। बहुत सिंपल है, ये मैंने सिर्फ यूआई से खेला है। रिटर्न करा है स्कैफोल्ड, सही है। स्क्रॉल व्यू, लंबा पेज होगा तो स्क्रॉल व्यू, सही है। यहाँ पे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट स्टार्ट बिल्कुल सेंटर में आ रहा होगा, बिल्कुल लिंक्डइन का जो साइन इन पेज है ना उसी की तरह है। यहाँ पे मैंने कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। यहाँ पे आप जिस टाइप की लॉगिन करना चाहें, जो डिज़ाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक पैडिंग मैंने ली, यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन लिया, चिल्ड्रन में लोगो डॉट एसवीजी। एसिड्स में मैं गया हूँ, मैं हमें जब कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं क्या कहते हैं, हम जाते हैं एसेट्स में, सॉरी, सही है। एसेट्स में जाते हैं हम,
सही है, और उसमें आके अपनी चीजों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं एसेट्स की बात करूं, है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो करवाया था एसेट्स मेरे कहाँ गए। सॉरी, एक मिनट। अच्छा तो मैं, अच्छा तो मैंने यहाँ पे मेरी कहाँ गई स्क्रीन, मेरी, हाँ। तो मैंने एक पिक्चर मैंने अपने एसेट में मतलब एक पाथ दिया हुआ है, इमेज पाथ दिया हुआ है यहाँ पे कि मेरी ये जो लोगो है, लोगो डॉट एस ये मेरे एसेट के फोल्डर में जाके लोगो डॉट एस की फाइल होगी, मुझे दे दो उसकी हाइट और विड्थ 30 और 30 है। सिर्फ डिजाइनिंग का काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा। लॉगिन स्क्रीन आप लोग पहले ही बना चुके हैं, जो मर्जी चाहे डिजाइनिंग करना चाहे कर ले। यहाँ पे अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट का पहले ही बता सकता हूँ कि एक्स और वाई उसके उसको क्या कहते हैं, मार्जिन पैडिंग को डील करती है। चिल्ड्रंस बनाए हुए, साइन इन का टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको हाइट दी हुई है, बिल्कुल लिंक्डइन की तरह का है। सही है। ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पहले ही बता चुका हूँ। गूगल ये फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन से इसका कोड है आपके पास। सही है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टेट आ रही है मेरे पास। यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट काम आ रहा है, बट अगर मैं अभी दोबारा से डेवलपमेंट काम कराऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। चूंकि मसला ये आता है कि फायरबेस जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट होता है तो कुछ ना कुछ एरर देता है और उसमें हमारे 10-15 मिनट निकल जाते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ हार्ड कोड काम किया है। नेटफ्लिक्स की जब कल की वर्कशॉप होगी तो उसमें मैं दोबारा से साइन अप साइन इन फायरबेस के साथ रिपीट करूंगा और एक वीडियो पोस्ट करके दिखाऊंगा। सही है। लिंक्डइन की जो, सॉरी, नेटफ्लिक्स की जो कल की वर्कशॉप होगी उसमें ये 3 काम करेंगे। छोटे काम होंगे बट इफेक्टिव काम होंगे, ताकि आप लोग को जो इतने बड़े बड़े कोड इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ इसमें आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए। हम कल की वर्कशॉप में क्या करेंगे, सिर्फ साइन अप करेंगे, देन साइन इन करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक यूआई आ जाएगी जिसमें हमें सब बोलेगा अपलोड योर वीडियो, या फिर वीडियो अपलोड हो चुकी होती नेटफ्लिक्स पे, आपको वीडियो प्ले करने का ऑप्शन दिखाएंगे। और जब वीडियो जो है वो हम अपनी ऐप में कैसे डालें, सही, कहाँ डालें अपनी ऐप में, तो उसमें एक हमारे पास एसेट का फोल्डर होता है। आपकी इमेजेस हो, आपका जितना भी डेटाबेस हो, सही है, आपकी ऐप के एसेट्स के फोल्डर में आ रहा होता है तब तक जब तक आप फायरबेस या कोई भी बैकएंड इस्तेमाल ना करें। अगर आपका डेटाबेस आप यूजर से ले रहे हो या फिर आपके पास डेटाबेस है MySQL, फायरबेस, MongoDB, तो चीज़ें फायदा ये होता है वहां से उठ के आ रही होती है। नहीं तो हम यहाँ से काम कर रहे हो, तो यहाँ से काम करने में फायदा ये है सिर्फ इतना स्टार्ट में कि आप लोग को चीज़ों को डील करना आ जाता है, ईजी हो जाता है आपके लिए, तो आप लोग को समझ में आसान होगा। ऑल्दो हम क्या करेंगे, स्टैटिक वीडियो को प्ले करेंगे और फिर अपने एंड से एक वीडियो फायरबेस के थ्रू, क्रेड ऑपरेशन के थ्रू एडिट करेंगे। तो कल की नेटफ्लिक्स की वर्कशॉप में आपके पास जो साइन अप साइन इन का जितना भी जिनके पास कंफ्यूजन रहेगा ये थोड़ा सा क्रेड का, वो कल की वर्कशॉप में आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। और आज की वर्कशॉप में आप लोग को आइडिया हो जाएगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो आज की वर्कशॉप के बाद एक दफ़ा लिंक्डइन का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के, भले यूआई जो भी आपकी बने, आउटपुट कुछ भी आए उसका इशू नहीं है, आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जरूर बना लेगा। तो खैर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दिखा रहा था। तो ये सिर्फ टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं। ये मैंने सिर्फ यूआई से खेला हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। ऑन टैप नेविगेटर का मैंने बताया था कि ऑन क्लिक हो तो कहाँ जाना चाहिए, तो मैंने उसको बताया हुआ है कि जब ये ऑन टैप करे, सही है, तो मुझे जो है फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पे ले जाए। यहाँ पे ये मेरा कोड इस चीज़ का है कि मैंने लॉगिन किया, मेरा पासवर्ड गलत दे रहा है, तो नीचे मुझे इंडिकेट करेगा फॉरगेट पासवर्ड क्वेश्चन मार्क में, मैं बोलूँगा हाँ। तो अगर मैं उस टाइटल पे क्लिक करूँ ना तो मुझे फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पे ले जाए। अभी यहाँ पे मैंने जो है फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन की, जाहिर सी बात है हमारे पास एक स्क्रीन बनेगी, तो मैंने स्क्रीन में एक फोल्डर लिया था फॉरगेट पासवर्ड, और ये रहा फॉरगेट पासवर्ड की फाइल। अब इसमें क्या है, इसमें अभी ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड एक ऑथेंटिकेशन है। तो ये कि अगर कोई बंदा पासवर्ड भूल जाए तो उसको उसकी इस ईमेल एड्रेस जो कि रजिस्टर्ड है उस पर ईमेल करो, एक लिंक आता है और फिर चेंज करने का ऑप्शन। सही है। ये फायरबेस के थ्रू भी हो सकता है
और ये कस्टम बैकएंड के थ्रू सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ऑल्दो फायरबेस भी चीज़ दे रहा होता है। तो ये पूरी उसकी स्क्रीन होती है फॉरगेट पासवर्ड की, उसका ये सारा यूआई का कोड है, सही है। हिंट मांग रहा है ईमेल और फोन नंबर, सही है। यहाँ तक सारी यूआई चल रही है, अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम आया नहीं है, सही है। बहुत सिंपल सा होता है, इसमें सिर्फ हमें पासवर्ड जो है ईमेल हमें चाहिए होती है ताकि हम उसको जनरेट करवा सकें। तो ये सारा काम होता है पासवर्ड। अब यहाँ पे भी सारा यूआई का काम है। ये अगर कल टाइम बचा मेरे पास तो मैं एक दफ़ा फॉरगेट पासवर्ड करके भी दिखाऊंगा कि भाई पासवर्ड भूल गया तो बंदा दोबारा चेंज कैसे करे। अगर कल में एंड में हमारे पास टाइम हुआ तो मैं फॉरगेट पासवर्ड भी करके दिखाऊंगा, नहीं तो थर्ड वर्कशॉप में तो लाजमी ये चीज़ें जो मिसिंग है वो करके दिखा दूंगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास स्कीमों में हमारे पास हमने जब साइन अप कर लिया, सही है, साइन अप साइन इन करके दिखा चुका हूँ, बहुत सिंपल है। आपने जब साइन अप कर लिया तो साइन इन करेगा। साइन इन करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट अगर ऑथेंटिकेशन पास हो जाएगी तो हमें कहाँ ले जाएगा, ये हमें ले जाएगा होम स्क्रीन पे, जो कि मैंने नेविगेटर लगवाए थे, सही है। नेविगेटर्स फिर बता दूं, फ्लड ऑपरेशन के थ्रू मैंने कराया था कि भाई अभी तो ये सिर्फ होम स्टैटिक स्क्रीन है, सही है। हम क्या करते हैं, नेविगेटर्स लगाते हैं। अगर नेविगेटर्स की फ्लडर डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं मैं, राउटिंग बेसिकली जिसे कहते हैं, सही है। हाँ, तो ये इसके पास बड़ी फ्लडर की बहुत सिंपल सी हमारे पास एक है कि यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, ऑन प्रेस, सही है। ऑन प्रेस जब मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूं और लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद कहाँ ले जाए, मुझे मुझे ले जाए क्या कहते हैं, मेरी होम स्क्रीन पे, सही है। तो उसका कोड ये होता है नेविगेटर डॉट पॉप नेविगेटर डॉट पुश, कॉन्टेक्स्ट आता है यहाँ पे, और सिंपली आप जो है अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हो। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो मुझे सेकंड स्क्रीन पे ले गया, उसका कोड ये रहा। इस कोड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये गो बैक पीछे भी ले जाता है, सही है। तो जितनी भी राउटिंग हो रही होती है ना आपकी, वो आपकी नेविगेटर से हो रही होती है। तो नेविगेटर का बहुत कोड जो है बहुत सिंपल सा है। अगर इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ कि इसने अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ होम स्क्रीन में फर्स्ट राउट को, इसने फर्स्ट राउट की जो स्क्रीन है उसने उस पर उसको कॉल कराया। उसके बाद यहाँ से असल में काम स्टार्ट हो रहा है। उसने स्टेटलेस विजिट बनाया, सही है। और स्टेटलेस विजिट में उसने एक ऐप बार बनाया जिसका नाम रखा फर्स्ट राउट, ये रहा। उसमें बॉडी बनाई सेंटर, उसमें एक बटन ले लिया, ये रहा बटन। अब इस बटन पे ऑन प्रेस का तो आप लोग को मालूम होगा, ऑन प्रेस का बहुत सिंपल सा कोड है। उसमें उसने लगाया हुआ है नेविगेटर डॉट पुश, जैसे मैंने कहा था नेविगेटर डॉट पुश, ब्रैकेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट आपका मटेरियल पेज रूट आ जाएगा, सही है। और वो लेके कहाँ जाएगा, यहाँ तक जो कोड है ना सारा, ये बिल्ट इन कोड है। नेविगेटर डॉट पुश ही आएगा, कॉन्टेक्स्ट ही आएगा, मटेरियल पेज राउट ही आएगा, बिल्डर के अंदर सारा यहाँ तक सही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आएगा आपके पेज का नाम, सही है। अगर हम इसको अपनी ऐप में यूज करें, यहाँ पे यूज करें अगर इसको हम, आगे आप लोग को आइडिया हो जाए तो अच्छा, खैर हाँ सॉरी। तो नेविगेशन ही होती है। तो इससे क्या होगा हमारा कि जब हम साइन इन कर लेंगे, सही, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइन इन का पेज बना हुआ है, जब हम साइन इन करेंगे और साइन इन सक्सेसफुली होगा तो हम यहाँ पे जैसे इसका सेकंड राउट का ऑप्शन है, सही है। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हम बता देंगे भाई जब साइन इन सक्सेसफुली हो जाए तो इधर जो है हमारे होम पेज का बटन डाल दें ऑथेंटिकेशन 1 पास, सही है। तो साइन होम पेज पे हमारे ले जाए, तो जो भी पेज होगा तो होम पेज। तो नेविगेटर इस वजह से चलते हैं। ऑल दो आज लिंकन क्लोन की वर्कशॉप है, बट मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि कल की जब वर्कशॉप क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स और ऊबर की जब वर्कशॉप हो तो चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े। जब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर अभी भी नेविगेशन में कन्फ्यूजन है, तो मैं इन चीज़ों को दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सही है। तो ये हो गई हमारे पास नेविगेशन, सही है। तो अब हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या आता है, होम डॉट डाट, सही है। उससे पहले हम चलते हैं होम स्क्रीन डॉट डाट। उसमें हमने क्या काम किया है, उसमें हमने सिंपली काम किया, हमने एक स्टेटफुल विजिट बनाया हुआ है। हमने पोस्ट का जो डेटा है उसका एक कीवर्ड कॉल कराया है फाइनल पोस्ट के नाम से, और वो हमने यहाँ से कॉल कराया है
हमारे पास जो यूजर पोस्ट है हमारे पास सारी, ये सारा रिक्वायर्ड है हमारे पास, ये हमने यहाँ से कॉल कराया है। सही है, तो ये कल हम फायरबेस से इंशाल्लाह कॉल कराएंगे। सही है, शो ऐप बार इज इक्वल टू डू, मतलब इस पेज पे हमें ऐप बार देगा, इस कोड में से हमने ये किया। सही है, कंट्रोलर जो कि स्क्रॉल कर रहा होता है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आ गई स्टेट मैनेजमेंट। सही है, सारा जितना भी होम पेज पे स्क्रॉलिंग का काम है ना, अगर मैं देखा ये काम जितना भी है, न्यू पोस्ट वगैरह, ये सारा स्क्रॉलिंग का काम है, ये स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा होता है। तो ये हमने उसके थ्रू किया है, स्क्रॉल व्यू के थ्रू किया है, हमने क्रिएट किया। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। ये थोड़ा लिंक्डइन मैंने जब क्लोन किया था तो काफी बड़ा है। सही है, आप लोग को अभी बहुत शॉर्ट में करना है। आप लोग क्या करना है, आप लोग का इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। आप लोग क्या करेगा, आप लोग सिंपली एक स्क्रीन क्रिएट करेगा जो कि साइन इन की होगी। सही है, फिर एक मजीद स्क्रीन करेगा, क्रिएट करेगा जो कि साइन अप की होगी। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड की। सही है, देन होम पेज। ये आपकी 4 स्क्रीनें होंगी। सही है, बंदा साइन इन करेगा, अगर उसका अकाउंट बना होगा तो वो साइन इन करके डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा होम स्क्रीन पे। सही है, अगर वो साइन इन नहीं किया होगा, उसने साइन अप नहीं किया होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डोंट हैव अकाउंट क्रिएटेड, उस पर बटन पे क्लिक करेगा, वो साइन अप पे चला जाएगा। सही है, और साइन अप के बाद वो दोबारा आएगा, साइन अप करने के बाद दोबारा नेविगेशन चलेगी साइन इन पे कि भाई साइन अप कर लिया, अब जाके साइन इन कर लो। जब वो दोबारा सक्सेसफुली साइन इन कर लेगा तो आ जाएगा होम पेज पे। अगर सक्सेसफुली साइन इन नहीं होगा, उसका पासवर्ड या आईडी कुछ भी गलत होगी, तो फॉरगेट योर पासवर्ड की स्क्रीन पे आ जाएगा जो कि थर्ड स्क्रीन होगी यहीं से। और यहाँ से जब ऑथेंटिकेशन लगती है, ऑल्दो वो एक नेक्स्ट पेज पे ले आती है, बट फॉरगेट पासवर्ड पे उसके पास आएगी ईमेल जिसके थ्रू पासवर्ड चेंज कर लेगा, और फिर दोबारा वो साइन इन पे जाएगा, सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगी तो उसको दोबारा कहाँ ले जाएगा, होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे सारा काम हो रहा हो CRUD ऑपरेशन का। सही है, अब CRUD ऑपरेशन में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे आपके पास एक विजिट बनेगा ऐप बार का, उस पे ऑप्शन होगा स्टार्ट अप पोस्ट का। सही है, जब आप पोस्ट का ऑप्शन क्रिएट करेंगे तो जो विजिट्स बनेंगे कुछ अलग अलग छोटे छोटे विजिट्स, मेन डॉट डार्ट्स की फाइल बनेगी। सही है, उस विजिट्स में क्या होगा, करंट ऑपरेशन के ऐड का फंक्शन जो कि मैंने 9th वर्कशॉप में करके दिखाया था, करंट ऑपरेशन का ऐड का फंक्शन, डिलीट का फंक्शन, अपडेट का फंक्शन की पूरी फाइल बनेगी जिसके अंदर सारा कोड होगा। और इसी तरह करके जो पोस्ट पोस्ट हो रहा होगा उसका एक अलग विजिट बनेगा। सही, जो कि कॉल हो रहा होगा कहाँ, होम डॉट डार्ट की फाइल पे, जो कि इस तरह करके आपके सारे पोस्ट आ रहे होंगे, जो कि पूरी CRUD ऐप है। इसका मैंने कोड दिया हुआ है आप लोग को व्हाट्सएप पे, आप लोग जाके उस कोड को कॉपी पेस्ट करके रन करें ना, फिर आपको उस कोड में सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यूआई चेंज होगी। डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, फायरबेस सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ आपकी क्या चेंज हुई होगी, आपकी यूआई चेंज होगी जो कि लिंक्डइन की होगी। बाकी जो चीजें, जो पोस्ट है वो एडिट हो रही होंगी, डिलीट हो रही होंगी, पोस्ट हो रही होंगी। तो अभी आप लोग को सिर्फ इन विजेट्स पे खेलना है। सही है, आपको लॉग इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन, होम स्क्रीन, 2 विजेट्स बनेंगे जो कि एक होगा जिसमें तमाम चीजें ऐड डिटेल्स हो रही होंगी, और एक सॉरी डेटा का बना लेगा जो कि फायरबेस अगर आप ऐड करने जा रहे हैं तो फायरबेस के सारा काम होगा। सही है, एंड उसके बाद फ्लैश स्क्रीन। फ्लैश स्क्रीन का कोड बहुत सिंपल सा है, आपको फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद है। सही है, फ्लैश स्क्रीन का हमने अभी कोड मैंने आप लोग को रन करके दिखाया है। सही है, तो फ्लैश स्क्रीन की भी एक स्क्रीन होम पे ही आप ऐड कर लेगा। उसके बाद आपके पास एक कांस्टेंट, सही है, होम पेज का एक अलग जिसपे तमाम आपके विजिट्स कॉल हो रहे होते हैं। ये बहुत लंबा क्लोन है। सही है, एक दिन में अगर बन जाता तो लिंक्डइन ईजी हो जाता, बट आज की वर्कशॉप का समझाने का मकसद ये था कि जब आपने फायरबेस एक्सप्लोर कर लिया, आपने विजिट्स एक्सप्लोर कर लिए, अब उनको एक लाइव प्रोजेक्ट की सूरत में लाते कैसे हैं। तो हम इस तरह बेसिकली एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपने लाइव प्रोजेक्ट का। तो देन उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फ्रंट एंड पे पहले काम होता है, बैक एंड का काम होता है, देन एपीआई कॉल होती है और हमारा लाइव प्रोजेक्ट बनता है। मैं थोड़ा सा आखिर में बस फायरबेस का टचअप दे दूं ताकि कल की जो वर्कशॉप है उसमें हमारे पास कोई भी चीज़ें मुश्किल ना हो कि ये साइन इन नहीं आता, साइन अप नहीं आता। बस हम डायरेक्ट साइन अप, साइन इन सबके कोड करके
हम सिंपली अपना नेटफ्लिक्स का छोटा सा नेटफ्लिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वीडियो को देखना, फिल्म देखना, वो हम साइन इन करके अपनी फिल्म देख लें अपनी ऐप में। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट होते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफा फिर। फायरस्टोर डेटाबेस में जाएंगे आप। इसका मैंने बताया था कि स्टार्ट इन टेस्ट मोड में होता है ऑप्शन। अब आपकी कलेक्शन क्या है? अब आपकी कलेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले पोस्ट। सही है, आप एक पोस्ट की कलेक्शन बनाएंगे और उसमें जो आपकी जो फील्ड है, सही है, पोस्ट में क्या आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। सही है, पोस्ट में फोटो आ सकती है। सही है। और आपके पास क्या है, यूजर्स, यूजर का डेटा। सही है, नेम आ गया। सही है, नेम आ गया। अब आपके पास क्या कहते हैं, यूजर का क्या आ गया आपके पास आ गया ईमेल आ गई, आपके पास आ गया नंबर, आपके पास आ गया नंबर, ये चीजें आपने सेव कर दिया। यूजर का क्या रिक्वायर्ड है, ईमेल फॉर साइन अप। से यूजर। और क्या हो सकता है आपके पास हो सकता है आपके पास जॉब्स के कलेक्शन बन सकती है, जॉब पोस्ट करने की लिंक्डइन पे जो हो रही थी जॉब्स। तो नेक्स्ट करेंगे, फील्ड जैसे ही छोड़ देंगे, अभी सही कुछ नहीं डाल ले जॉब्स में। इस तरह डेटाबेस बनता है। आपके जितने भी पोस्ट होंगे वो आपके पोस्ट के कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स में स्टोर हो होंगे। और पोस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, पोस्ट के अंदर आपके क्या फोटो है, टाइटल है, फोटो टाइटल, वीडियो डालने का ऑप्शन होता है, लिंक क्या कहते हैं, अगर हम इसमें जाएं हमारे पास न्यू पोस्ट में हमारे पास क्या फोटो है, वीडियो, इवेंट्स हैं। तो ये चीज़ें हम इस तरह यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फोटो है, वीडियो है, टाइटल है, इवेंट्स है। सही है, तो इवेंट की भी कलेक्शन बनेगी। और क्या क्या हमारे पास राइट आर्टिकल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे या इसको अगर हम एडिट करें तो राइट आर्टिकल कर लेते हैं। तो इस तरह करके हमारी फील्ड होती है। यूजर्स के लिए साइन अप साइन इन के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगी वो यहाँ पे आएगी। जॉब्स के लिए जो भी चीज़ चाहिए होंगी, जॉब्स की भी पोस्ट होती है। सही है, जॉब्स की डिस्क्रिप्शन होती है। तो वो तमाम फील्ड्स यहाँ पे आएंगी। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन, और क्या हमारे पास इमेज, हायरिंग की इमेज होती है। तो इस तरह करके फायरबेस का डेटाबेस क्रिएट होता है। अब आप क्या करेंगे, ऐड, डिलीट, अपडेट के क्रट के सिर्फ ऑपरेशन रखे होंगे। जितनी भी जॉब्स आ रही होंगी यूजर की तरफ थ्रू, वो यहाँ पे ऐड हो रही होंगी, अपडेट हो रही होंगी, डिलीट हो रही होंगी क्रट ऑपरेशन के थ्रू। कल जब नेटफ्लिक्स करेंगे ये तमाम काम हम कर चुके होंगे, इन चीजों से हम वाकिफ होंगे। सिंपली साइन अप साइन इन करके वीडियो प्ले कैसे होती है ऐप में वो करेंगे इजिली। और अगली ऐप में या तो ई कॉमर्स करेंगे, या फिर मोस्टली रिकमेंडेड है उबर करीम जैसी ऐप कि राइडर बुक कैसे होता है सिंपली। सही है, मतलब राइडर्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है, उबर करीम की जो ऐप है वो फ्रंट एंड उसका होता है कैसे, गूगल मैप के इंटीग्रेशन के बाद वो हम इजीली करेंगे। देन हमारे पास जो चौथी वर्कशॉप है वो है कि ये एप्लीकेशन तो बना ली, अब इनको लाइव कैसे करना है प्ले स्टोर पे। तो वो करना सीखेंगे। और देन उसके बाद एप्लीकेशन बनाने के बाद बहुत स्मूथली रन हो रही होती नहीं, आप लोग को स्मूथली रन करनी पड़ती है। तो ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन फिफ्थ वर्कशॉप जो होगी छोटी सी, वो जो ऑप्टिमाइजेशन पे होगी।
और उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे कि कैसे जिसे कहते हैं फ्लटर की टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड इंशाल्लाह हमारा 15 डेज विद फ्लटर फिनिश हो जाएगा विद सक्सेसफुल 15 वर्कशॉप। और आई होप कि आप लोग मजीद हैकाथॉन्स में इसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक से कोई क्वेश्चन, ऑल्दो आज की वर्कशॉप में थोड़ी कोडिंग का अजीब सा कॉन्सेप्ट दिखा होगा, बट कल की वर्कशॉप में बहुत सिंपल तरीके से हम चीज़ें कर लेंगे सारी इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चंस? सो वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह वी विल कल की जो वर्कशॉप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सुकून से इंशाल्लाह ताला हम सारे काम करेंगे और बहुत इजी शॉर्ट कोडिंग में हम अपना नेटफ्लिक्स की चीज़ों को एक्सप्लोर करके इंशाल्लाह ताला क्लोन करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। कल की वर्कशॉप में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।